जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल इंडियन आर्मी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सीआईएसएफ के जो हेड कांस्टेबल और एएसआई के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इसमें आपका काम क्या होगा, क्या क्या काम आपको करना होगा, इसकी पूरी जॉब प्रोफाइल क्या है, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आपको क्या क्या काम दिया जाएगा, आपको किस तरीके से उस काम को करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पर आज मैं आपको इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिरी तक आपके सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी जानकारी मिलेगी कि इसमें पहले आपका क्या होगा, फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसका एग्जाम कब होगा, इसका फिजिकल कब होगा, और इसमें आपकी जो है मेरिट जो लगती है वो कितने नंबरों पर लगती है, यानी कि जो प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है वो कितने नंबर पर गई थी। इस चीज की भी जानकारी इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी किस लेवल की लेकर चलनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज आप जरूर देखना अगर आप सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई के लिए तैयारी कर रही हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा इसका काम क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपको पता ही होगा कि इसके ऑनलाइन आवेदन में आपसे क्या है, कंप्यूटर की टाइपिंग मांगी गई है कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा, या तो आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। तो टाइपिंग का सीधा अर्थ ये है, आपसे टाइपिंग इसलिए मांगी जा रही है कि आपका जो वर्क है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर सीआईएसएफ का, तो यहाँ पर आपको जो वर्क करना होगा वो आपको कंप्यूटर पर करना होगा, यानी कि आपका जो कोई भी फील्ड वर्क वहां पर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीआईएसएफ का जो वर्क होता है वो कहां पर होता है, जैसे कि मेट्रो स्टेशन है, हवाई अड्डे हैं, और आपके जितने भी सरकारी औद्योगिक संस्थान हैं, ऐसे सभी संस्थानों की जो सुरक्षा है वो सीआईएसएफ के जवान ही करते हैं। और दोस्तों, सीआईएसएफ में जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट के लिए आवेदन हुए हैं, इसमें आपको वहां पर कंप्यूटर का वर्क मिलेगा, यानी कि आपको बैठकर कंप्यूटर पर वर्क करना है। आपको कोई भी वहां पर फील्ड वर्क नहीं करना। आपको सिक्योरिटी जैसे वहां पर होती है कि कभी कुछ करना है, वहां पर सिक्योरिटी के लिए आपको खड़ा कर दिया, तो इस तरीके से आपका काम नहीं होगा। आपका काम कंप्यूटर पर होगा। कंप्यूटर पर आपका क्या काम होगा, जो आपको फाइल वहां पर मिलेगी उसको आपको कंप्यूटर पर ऐड करना है, कंप्यूटर पर उन सभी को मेंशन करना है। तो ये काम आपका सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट पर रहेगा। इसी वजह से इन्होंने टाइपिंग का टेस्ट रखा है, ताकि टाइपिंग आपको कम से कम आए और आपको कोई भी दिक्कत वहां पर बाद में ना हो। तो इसी वजह से आपको ये चीज पता चल गई होगी कि सीआईएसएफ में हेड कांस्टेबल का काम क्या होगा। तो साथियों, अब बात करते हैं इसके फिजिकल की, क्योंकि दोस्तों अब आपने अगर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर दिया होगा तो सबसे पहले आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड आपका लगभग जब इसके ऑनलाइन आवेदन बंद हो जाएंगे उससे 1 से 1.5 महीने बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड आने के बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर ले जाने होंगे फिजिकल में। तो फिजिकल में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं ये भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सीआईएसएफ के फिजिकल के डॉक्यूमेंट हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, फिजिकल वाले दिन ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पर जब आप फिजिकल देने के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको अंदर एंट्री मिलेगी। पहले वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। वहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, आपके पास 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी में हैं, एससी में हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है या फिर एसटी में है, तो आपको इसका कास्ट सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जनरल वालों का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनता, तो जनरल वालों के लिए कंपलसरी नहीं है। केवल ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो हैं उनके पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और चौथा, यहाँ पर आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए विद फोटो, जिस पर आपकी फोटो हो। या तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर पैन कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इन 3 में से एक चीज भी है तो आपको चल जाएगी, कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं होगी। इनमें से 3 में से एक चीज आपको जरूर लेकर जानी है। और वहां पर आपको नेक्स्ट है आपके फोटोज।
फोटो आपको वहां पर ले जाने हैं, अपने ओरिजिनल फोटो कम से कम 8-10 फोटो आपको वहां पर लेकर जाने हैं। और यहाँ पर जो है एडमिट कार्ड तो आपको लेकर ही जाना होता है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको दोस्तों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। ये जितने भी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं ये ओरिजिनल आपको लेकर जाने हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो फिजिकल में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद सबसे पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। हाइट जिस कैंडिडेट की सही होगी फिर उसको चेस्ट मेजरमेंट के लिए आगे भेज दिया जाएगा, फिर उसकी चेस्ट मेजरमेंट होगी, चेस्ट में वो पास हो जाएगा तो फिर उसका वेट होगा। तो हाइट, वेट और चेस्ट ये 3 चीज़ें आपके फिजिकल में होगी। आपके फिजिकल में ना तो रनिंग होगी और ना ही कुछ अदर वहाँ पर वर्क होगा, तो रनिंग वगैरह वहाँ पर आपकी नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो दोस्तों फिजिकल के बारे में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो फिजिकल के 2 से ढाई महीने बाद, लगभग 2 महीने बाद ही आपको जो है वहाँ पर आपके एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों वहाँ पर आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर ये आप CISF का हेड कांस्टेबल और ASI का सिलेबस देख सकते हैं। यहाँ पर इसका एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके फिजिकल में रनिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादातर कैंडिडेट लगभग 80% कैंडिडेट पास हो जाएंगे। तो इसके फिजिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो इसका जो सिलेबस है इसका एग्ज़ाम मेन है, इसीलिए आप एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दें। इसमें आपके GK से 25 क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैथ आएगी, मैथ से भी 25 क्वेश्चन आएंगे। फिर तीसरा सब्जेक्ट है रीजनिंग, रीजनिंग से भी 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद आपकी आती है हिंदी या फिर इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के दोनों क्वेश्चन आएंगे 25 या फिर 25, यानी कि हिंदी भी आएगी और इंग्लिश भी। आपको चॉइस रहेगी, आप हिंदी के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं या फिर आप इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग हो उसको आप चूज कर लेना, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो इस बात की भी कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। दोस्तों आपका जो स्टैंडर्ड रहेगा एग्जाम का वो 12th पास रहेगा, यानी कि 12th का स्टैंडर्ड आपका रहेगा, इतना हार्ड नहीं रहेगा, नॉर्मल सा रहेगा। लेकिन इसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रखी गई है इसमें, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से इसका कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा और इसकी जो कट ऑफ है वो भी हाई जाएगी। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस में इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। दोस्तों 2015 में इसकी जो वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ उसकी लगभग कट ऑफ कितनी गई थी। तो साथियों ये बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है क्योंकि CISF यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करता है कि कितनी कट ऑफ इन्होंने लगाई है, कि कितने नंबर वाला कैंडिडेट रह गया और कितने नंबर वाले का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। तो उसी हिसाब से ये जो कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर लगाई है, ऑफिशियली नहीं है। कैंडिडेट का कुछ का सिलेक्शन हो जाता है कि इतने नंबर वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया और इतने वाला रह गया, तो उसके हिसाब से ये कट ऑफ है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जनरल वाले जितने भी 85 नंबर प्लस थे उनका वहां पर नाम आया था, CISF का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर दिया था। और जो OBC कैंडिडेट थे 83 उनकी कट ऑफ गई थी, लगभग 83 नंबर जिनके थे उनका सिलेक्शन वहां पर हुआ था। और SC की बात करें तो यहाँ पर SC की लगभग 80 और ST की 75। तो दोस्तों बहुत ही हाई कट ऑफ, बहुत बढ़िया कट ऑफ यहाँ पर लगी थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत हाई कट ऑफ उस टाइम लगी थी और इस साल की जो कट ऑफ है कम से कम इतनी जाएगी, इससे प्लस ही आपकी कट ऑफ जाएगी। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इतनी रहने वाली है कम से कम। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको तैयारी अपनी लेकर चलनी है। इसका जो पेपर पैटर्न होता है, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं हार्ड नहीं होते, लेकिन आपके कैंडिडेट ज़्यादा हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा हो जाती है। तो आपको अभी से ही अपनी तैयारी को अच्छे से लेकर चलना है। इसके एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, इसके फिजिकल के बारे में, इसमें क्या काम होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता चल गई। और अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना देंगे। दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। दोस्तों इससे जुड़ी हुई सभी जानकारी हम अपने चैनल पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे, इसलिए आप चैनल पर बने रहना। और अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहां पर पूछ सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।